जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे कहा था कि हम आपको जो है कि जो आपका उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम प्रॉपर जो है कि क्लास आपको यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेक्शंस को वहाँ पे हम आपको रखेंगे, जो आप इजीली जो है कि इसे 3 से 4 महीने में पूरे इस कोर्स को कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहली क्लास अभी हम जो है कि लेने जा रहे हैं। हालांकि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अभी तक आपने कंटेंट वगैरह, सिलेबस वगैरह, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है कि आपने देखा होगा, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे हम बता देंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस सेक्शन से आएंगे। फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा सस्पेंस वाला आपका सेक्शन है, सेक्शन सी, जैसे हम सामान्य तौर पे देखते हैं तो जो 2005 में एग्जाम हुआ था, 2005 में एग्जाम के तहत 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें 3 सेक्शन था, जैसे सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी हो गया। तो यहां पे आपका जो जीएस वाला सेक्शन था, जीएस वाले सेक्शन से 50 क्वेश्चन थे, प्लस आपके बी वाले सेक्शन यानी कि यूपी स्पेशल से 50 क्वेश्चन थे, 50 प्रश्न थे। और सी वाले सेक्शन से जो हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन से 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन काफी जो है कि सस्पेंस वाला है, क्योंकि उस समय भी आयोग ने कोई प्रॉपर सिलेबस जारी नहीं किया था और इस समय भी आयोग ने कोई प्रॉपर यहाँ पे सिलेबस जारी नहीं किया है। तो ये चीजें तो देखिए, ये चीजें तो कंफर्म हो जाती है कि अच्छा जीएस में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, ये सारी चीजें, कल्चर वगैरह पढ़ना है ना। तो ये 5-6 सेक्शन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो उसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं होता, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, यूपी स्पेशल में भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। यूपी के इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, वहां पे जो कल्चर वगैरह है उसके बारे में, वहां पे जो इंडस्ट्री है उसके बारे में, उसके जो जलवायु है, वहां पे जो इन्वायरमेंट है, वहां पे जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है ना, उसके जो परंपराएं हैं, वहां पे बहुत सारे जो आपके डैम वगैरह हैं, रिजर्वायर वगैरह हैं, और आपके रिजर्व हैं, जैसे एनिमल रिजर्व हैं, पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, और साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य की घटनाएं हो गई, है ना, और उसका जो है कि बजट हो गया, उसका आपका जो है कि फिर करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे कहीं कोई समस्या है नहीं, है ना। समस्या कहां पे है? सी वाले सेक्शन में। समस्या कहां पे है? सी वाले सेक्शन में। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा इतना जो है कि ब्रॉड है, इतना ब्रॉड है कि ऑलरेडी इसमें क्या क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कुछ इसमें क्लियरिफिकेशन है नहीं, क्लियरिटी इसमें है नहीं, और आयोग ने भी इसके बारे में कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं दिया है। तो ये 2 चीजें तो हमें समझ में आ जाती हैं। बट तीसरा सेक्शन जो है कि मैं भी जो है कि रिसर्च किया अपने लेवल पे, आपका गूगल पे भी रिसर्च किया, जितने सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे उस पे भी जो है कि मैंने रिसर्च किया, बट किसी के सिलेबस से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म के लोग हैं वो ज्यादातर जो है कि क्या कहते हैं कि बता रहे थे, चूंकि वो जूलॉजी से मेनली जो है कि सब्जेक्ट उठा के कंटेंट वो जो है कि बता रहे थे कि यही चीज हमें यहाँ पे पढ़ना है, जबकि स्वास्थ्य एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हो सकता है जूलॉजी का यानी कि जंतु विज्ञान का यहाँ पे कुछ सेक्शन आ जाए, है ना, जैसे जो है कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जो है कि चीजें आ जाए, उसके बिहेवियर के बारे में चीजें आ जाए, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, संगठन के बारे में चीजें आ जाए, उनका फंक्शन वगैरह आ जाए, ये कुछ चीजें वहां पे आ सकती हैं। वो उसमें न्यूट्रिशन का चैप्टर आ जाता है एक, वो फिर वहां पे डिजीज और न्यूट्रिशन का चैप्टर जो है वो सेक्शन आ जाता है। नो डाउट ये चीज है, लेकिन ये चीज होने के साथ साथ आप ये समझिए कि सिर्फ यही है स्वास्थ्य एजुकेशन, तो समस्या है ना। तो आज के क्लास में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे इस पहली क्लास में कि एक्चुअली जो स्वास्थ्य एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है वो एक्चुअली होगा क्या,
है ना, क्योंकि बहुत मैंने छानबीन करके, क्योंकि हो सकता है जो कि स्वास्थ्य एजुकेशन के बारे में प्रॉपर सिलेबस नहीं है, बट हेल्थ सेक्टर से और भी तो एग्जाम कराए जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम कराए जाते हैं, वहां भी तो हेल्थ एजुकेशन का जो है कि आपका टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, जिससे जो है कि 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर, जैसे एनएम हो गया, जीएनएम हो गया, नर्स वगैरह हो गया, और भी जो है कि आपके ये जो कोर्सेज हैं वहां पे हेल्थ एजुकेशन का प्रॉपर एक सिलेबस दे रखा है, वहां पे देखेंगे तो प्रॉपर चीजों को रख रखा है। हाँ, उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जो स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के लिए उपयुक्त नहीं है, उन चीजों को हटा दीजिए। जैसे एनएम जीएनएम में देखेंगे तो एनएम जीएनएम में मैंने देखा कि कुल जो है कि लगभग 45 टॉपिक हैं, 45 टॉपिक, 45 टॉपिक के आसपास हैं, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है कि उपयुक्त नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है, बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो बिल्कुल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के अकॉर्डिंग जो है कि उसको फुलफिल करता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे सिलेबस जो है कि देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है कि सिलेबस देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी प्रबंधन और पाठ्यक्रम के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा के निर्धारक तत्व, स्वास्थ्य शिक्षा के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? अनुवांशिकता है, पर्यावरण है, कल्चर है, न्यूट्रिशन है, पोषण है, इन्वायरमेंट है, ये सब क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा के निर्धारक तत्व हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप व योजनाएं, भारत में स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनका बाह्य स्वरूप क्या है, उनके लिए सरकार योजनाएं कौन कौन सी लेके आ रही हैं, ये यहाँ पे जो है कि रखा जाए। बिल्कुल ये जो बिल्कुल आयोग का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पे मैंने इस चीज को रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। उसके बाद देखिए एसी, पीएचसी, सीएमसी और जिला अस्पताल, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य संरचना। उत्तर प्रदेश में जो आपका स्वास्थ्य जो है कि सेक्टर है उसकी संरचना कैसी है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिला लेवल पे क्या है, ब्लॉक लेवल पे क्या है ना, छोटे छोटे मोहल्ले लेवल पे क्या है, ब्लॉक लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस किस लेवल पे जो है किस तरह की जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में जो है कि होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी बनने जा रहे हैं तो इतना बेसिक नॉलेज आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य संस्थान, अंतरराष्ट्रीय संस्थान, है ना। तो अब यहां पे बात किया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्वास्थ्य से रिलेटेड सिर्फ भारत। देखिए अब यहां पे स्वास्थ्य संस्थान जो है कि एक तो भारतीय होंगे, कि भारत में कौन कौन से स्वास्थ्य संस्थान हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए काम करते हैं, तो इसमें आपके एनजीओ भी आ जाएंगे, इसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाएगा। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी संस्थान हैं जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य के सेक्टर में जो है क्या करती हैं, काम करती हैं। पोलियो के लिए काम करती हैं, कैंसर के लिए काम करती हैं, एड्स के लिए काम करती हैं, टीबी के लिए काम करती हैं, बहुत सारे डिजीज हैं जिनके लिए काम करती हैं, है ना। तो जैसे आपका जो है कि WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, UNDPA हो गया, विश्व बैंक हो गया, है ना। ये सारे जो है कि संस्थान है जो रेड क्रॉस देखेंगे तो जो एनिमल्स हैं उन पे जो है कि बहुत ज्यादा काम किया जाता है, उनके स्वास्थ्य पे। अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, है ना, ILO केयर आदि। उसके बाद राष्ट्रीय में देखेंगे तो इंडियन रेड क्रॉस, है ना। उसके बाद इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। ये दोनों लेवल पे हम यहां पे देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे। भाई स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो है कि देश में कौन कौन से स्वास्थ्य जो है कि संस्थान हैं जो पब्लिक सर्विस देती हैं। उसमें एनजीओ, उसमें देखिए इसमें गवर्नमेंटल भी है, नॉन गवर्नमेंटल भी है, इंटरनेशनल भी है और नेशनल भी है। इन दोनों चीजों को बहुत डिटेल में यहां पे कवर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे सेम चीजें आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, दोनों चीजें हैं, है ना। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व। अब जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे जो है कि आशा काम करेंगे,
बहुत सारे एएनएम जीएनएम है ना, और बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करेंगी। वो सब स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अंतर्गत आती हैं। अब वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अंतर्गत आती हैं तो उनका कर्तव्य क्या होता है, उनका जो है कि दैनिक जो है कि जीवन कैसा होता है, वो कार्य कैसे करती हैं, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने क्षेत्र में इन्हीं चीजों को मॉनिटर करना है। तो बेसिक जो है कि जानकारी इन चीजों को आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए आचार संहिता ये बहुत जो है कि इंपॉर्टेंट है। आचार्य कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे सिविल सर्विस में जाइए तो जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं उनके सिविल सर्वेंट कोड होता है। स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पर भी होता है। वैसे ही यहां पर भी जो है कि टीचिंग किसी भी प्रोफेशन में जाइए उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनकी एक जो है कि इथिक्स और मोरालिटी होती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक यहां पे हम देखेंगे। ठीक है, समुदाय में लोगों की सलाह देने की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। अब सलाह देना है, सलाह किसको देना है? तो जब स्वास्थ्य की बात करेंगे ना, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो याद रखिए, जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में जो है कि आपके बच्चों के स्वास्थ्य की बात करेंगे, महिलाओं की स्वास्थ्य की बात करेंगे, वयस्क की स्वास्थ्य की बात करेंगे, वृद्ध के स्वास्थ्य की बात करेंगे, है ना, वृद्ध के स्वास्थ्य की बात करेंगे। साथ साथ पशुओं की स्वास्थ्य की भी बात होगी, पशुओं की स्वास्थ्य की भी बात होगी, इन सबके स्वास्थ्य की बात होगी। अब महिलाओं में जाएंगे तो महिलाओं में जो है कि बच्चियों की, छोटे बच्चियों की, फिर जो है कि आपके एल्डोसेंस या किशोरावस्था के बच्चियों की, वो तो दोनों में देखेंगे ना, बॉयज में भी किशोरावस्था और लड़कियों में भी किशोरावस्था। उनकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है, उन्हें परामर्श कैसे देंगे, उन्हें गाइड कैसे करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, उन्हें मोटिवेट कैसे करेंगे, प्रेरित कैसे करेंगे। उसके बाद शादीशुदा महिलाओं की अलग प्रॉब्लम्स हैं, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स है, उसके पेन की प्रॉब्लम्स है, उसकी केयर है, उनके स्वास्थ्य की जो है कि, उसके बाद बच्चा हो गया, बच्चे की जो है कि हेल्थ की बात है। तो ये पूरा ये चेन चलता है। सबसे जो कॉम्प्लिकेशन जो है ना महिलाओं के स्वास्थ्य में भी है। पता चला कोई महिला जो है कि पूरा अविवाहित है, अविवाहित पूरे जीवन, उसकी स्वास्थ्य की जो है कि समस्याएं अलग है। कोई महिला है जो विधवा है, उसकी स्वास्थ्य की समस्याएं अलग है ना। कोई महिला है जो अकेले है किसी कारण से, चाहे पति ने छोड़ दिया, चाहे तलाक हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे पति की डेथ हो गई, किसी भी कारण से एक अकेलापन है, उसकी स्वास्थ्य समस्याएं अलग हैं। तो जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला टॉपिक है वो है महिलाओं का टॉपिक। वृद्धों का टॉपिक, वृद्धों में भी है ना, वृद्धों में भी जो है कि स्वास्थ्य समस्याएं अलग अलग है, युवाओं में भी स्वास्थ्य समस्या, किशोरों में भी स्वास्थ्य समस्या। अब ये डिपेंड करता है उनके बैकग्राउंड का, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, उनका पुराना जीवन रहा कैसे है। तो जैसे उनका पुराना जीवन रहा है उसी के अकॉर्डिंग उनका जो है कि दिनचर्या है, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या है, समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को टैकल कैसे करना है, उनको समझाना कैसे है, उन्हें बताना कैसे है, उन्हें परामर्श कैसे देना है, उन्हें गाइड कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारियों का आपसी संबंध। स्वास्थ्य के लिए जो है कि स्वस्थ रहने के लिए एक शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध आपके भोजन आहार, पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। उस पौष्टिक आहार में जो है कि विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, इन सब की कमी से क्या बीमारियां होती हैं, इनकी संतुलित मात्रा में मिलने से मनुष्य कैसे स्वस्थ रहता है, कमी से क्या बीमारियां होती हैं, अगर ये एक एक्सेस अमाउंट में बॉडी को मिल जाए तो इससे क्या बीमारियां होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पे हम देखेंगे। खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, ये हम अलग से यहां पे जो है कि देखेंगे। विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, बच्चे का संतुलित आहार अच्छा दूसरा होगा। जैसे मान लीजिए कि 6 महीने का बच्चा है, उसका संतुलित बैलेंस जो है कि संतुलित आहार अलग होगा। साल भर का बच्चा है, उसका संतुलित आहार अलग होगा। 5 साल का बच्चा है, संतुलित आहार अलग होगा। किशोरावस्था में संतुलित आहार अलग होगा। वयस्क जो है कि अवस्था में
पहुंच गया बच्चा, उसका जो है कि संतुलित आहार अच्छा होगा। ग्रामीण लोगों का संतुलित आहार अच्छा होगा, अलग होगा। शहरी लोगों का संतुलित आहार अलग होगा। महिलाओं का संतुलित आहार अलग होगा, पुरुषों का संतुलित आहार अलग होगा, सबका अलग अलग है। तो उस चीज को यहां पे हम देखेंगे। ठीक है, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्त अल्पता। देखिए महिलाओं की स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, इसलिए महिला स्वास्थ्य पे विशेष तौर पे फोकस किया जाएगा। और महिला चूंकि हमारी आबादी की जो है कि पूरे भारत की आबादी की आधा हिस्सा है, तो उनके स्वास्थ्य को अगर हम इग्नोर करके चलें तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है और बहुत ज्यादा जो है कि वहां से पूछा जाता है। उस सेक्शन को हम यहां पे देखेंगे। 5 वर्ष तक के बच्चों के का पोषण में ANM FHW आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, यानी कि जो भी आपका आशा कार्यकर्ता है, ANM है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इनकी भूमिका क्या है, कैसे वो बच्चे की केयर टेकिंग करती हैं, देख रेख करती हैं। आज जैसे आशा का कार्य है, हर हफ्ते जो है कि घर जा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा फैमिली है जो बच्चे को लेके स्वास्थ्य हेल्थ केंद्र पे नहीं आ पा रहा है, तो नहीं आ पा रहा है स्वास्थ्य केंद्र पे, तो वो उसके घर जाएंगे, उसकी जो है कि देख रेख करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसका वेट देखेंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है ये देखेंगी, उसका ग्रोथ सही से हो रहा है नहीं वो देखेंगी। अगर उसे कोई टीका देना है तो घर पे दे देंगी, कोई बात नहीं है। तो ये सरकार इतनी सारी फैसिलिटी देती है। तो ये इनकी भूमिका क्या क्या है, ये क्या क्या जो है कि कार्य निष्पादित करती हैं समाज में, ये यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानव शरीर की संरचना और शारीरिक प्रणाली और उसके कार्य, जैसे में देख लेंगे हम यहाँ पे पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र होगा, तंत्रिका तंत्र हो गया, है ना, कंकाल तंत्र हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, श्वसन तंत्र हो गया। तो देखिए जो जूलॉजी में सामान्य तौर पे डिस्कशन किया जा रहा है यूट्यूब पे, वो सामान्य तौर पे इसी सेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस है। 2-3 टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। न्यूट्रिशन और डिजीज पे फोकस किया जा रहा है, स्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है, 1-2 और टॉपिक पे फोकस किया, जबकि स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे इस चीज को देखा जाएगा। सिर्फ जो है कि शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, देखिए स्वास्थ्य में देखेंगे ना, आगे चल के हम देखेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे, तो देखिए इसमें देखेंगे हम कि शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, सामाजिक स्वास्थ्य भी होता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होता है। स्वास्थ्य को 4 मुख्य रूप से 2 ही है, शारीरिक और मानसिक, लेकिन इसके अलावा सामाजिक और आध्यात्मिक जो है कि स्वास्थ्य भी यहां पे कंसीडर किया जाता है। संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, जो संक्रामक रोग हैं, है ना, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जनरल मेजर्स, इनके बारे में देखेंगे। संक्रामक रोग लक्षण देखेंगे, बचाव देखेंगे, उपचार देखेंगे। इसमें देखिए जैसे डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनस है, पोलियो है, खसरा है, तपेदिक है, चिकन पॉक्स है ना, कंठमाला है, गलसुआ जिसे बोलते हैं, रूबेला है, आंत्र ज्वार है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है, मलेरिया है, डेंगू है, फाइलेरिया, कलेरा आजार, ट्रैकोमा, नेत्र, और उसके बाद श्लेष्मा शोथ, खुजली हो गया, STD हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, और फ्लाइटिस, ठीक है, और लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, और दस्त रोग, और कृमि संक्रमण, ठीक है, कुष्ठ रोग, इसके बारे में यहां पे देखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये सारी चीजें हो गई। ज्वार महत्व संकेत, ये सामान्य से जो है कि जानकारी है कि बुखार में चूंकि उसके लक्षण क्या होते हैं ये तो सब कोई जानता है, बट फिर भी यहाँ पे सिलेबस में है, देखेंगे। स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोटों और बीमारियां, इसके बारे में देखेंगे। कट और घाव, प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक
चिकित्सा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन को कम से कम एक घर में जो है कि कम से कम फर्स्ट एड करने वाला पर्सन होना चाहिए, उसे जानकारी होना चाहिए कि छोटे मोटे चीजों को जो है कि हैंडल कर सके। तो आप जो है कि एज ए ऑफिसर हैं तो इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है आपसे परामर्श के लिए, काउंसलिंग के लिए आता है, तो उसे आप प्राथमिक चिकित्सा के बारे में समझा सके। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। शिशुओं और बच्चों में वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम। अब विद्यालयी स्वास्थ्य, छात्रों में विद्यालय जो बच्चे जाते हैं, है ना, जो बच्चे जाते हैं स्कूलों में, उनका स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चा स्वस्थ नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, उसका विकास अच्छा नहीं होगा, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, और नहीं होगा तो सारी समस्याएं होंगी। फिर जब वो किशोरा अवस्था में जब जाएगा तो पता चलेगा कि उसको अपने ग्रोथ पे फोकस करनी चाहिए, उसकी बॉडी की जो एनर्जी है वो ग्रोथ पे फोकस करने चाहिए, बजाय इसके वो जो उसके कमियां हैं, उसके अंदर जो रोग है, जो डिजीज है, उससे लड़ने में लगा देगा, तो उसका ग्रोथ और अच्छा नहीं होगा, है ना, तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। किशोरों के लिए यौन शिक्षा, ये बहुत जो है कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा क्या है, कंपलसरी है। मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, ठीक है। किशोरावस्था में गर्भधारण के नुकसान क्या क्या हैं, कम एज में अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, हालांकि इस तरह का कॉन्सेप्ट अब तो नहीं है, पहले था, है ना, पहले था कि कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी तो पता चले कि 18 साल से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई। अभी उसकी खुद की एज 18, अभी बच्चे, वो खुद ही बच्चा है, फिर वो जो है कि वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको बच्चा होने वाला है, तो उसके क्या क्या जो है कि नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। गर्भपात संबंधी समस्या जानकारी, ये सारी चीजें। सामान्य गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, हालांकि ये थोड़ा सा डीप हो गया है ना, ये थोड़ा सा डीप हो गया है। सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, गर्भपात और गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं किससे? अच्छा, ये खत्म हो गया, चलो ठीक है, खत्म हो गया। ये सारी चीजें जो हमने देखा, ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं महिला स्वास्थ्य से। मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि चार लोग हैं, चार हमारा जो है कि 4-5 जो है कि स्तर है। अगर ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो बच्चों की स्वास्थ्य, उसके बाद जो है कि वयस्कों या आप किशोरावस्था का स्वास्थ्य, किशोरावस्था और वयस्कों का स्वास्थ्य, उसके बाद वृद्धावस्था का स्वास्थ्य, उसके बाद देखेंगे तो महिलाओं का स्वास्थ्य, और उसके बाद पशुओं का स्वास्थ्य यानी कि पशु पक्षियों का स्वास्थ्य। तो ये 4-5 सेक्शन ऐसे हैं, 5 सेक्शन के स्वास्थ्य को आपको कंसीडर करके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब इतने टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ये एक चीज मान के चलिए कि जो सी वाला सेक्शन है ना, हेल्थ एजुकेशन का सेक्शन है, तो हेल्थ एजुकेशन के 50 क्वेश्चंस में से आप 40+ जो है कि क्वेश्चन सही करने की कंडीशन में हो जाएंगे। और देखिए, यूपी स्पेशल और प्लस ये हेल्थ एजुकेशन, यही आपका सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सिलेक्शन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ एजुकेशन का जो है टॉपिक लेके आया हूं। आज मैंने उसको आपको प्रॉपर जो है सिलेबस के बारे में मैंने अब बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी परफेक्ट सिलेबस आपको जो होना चाहिए स्वास्थ्य एजुकेशन का, वो कहीं भी हमें सिलेबस मिल नहीं रहा है। ना तो आयोग ने जारी किया है, ना तो कोई चीन संस्था बता रहा है, ना तो कोई प्लेटफॉर्म जो है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई डिस्कस कर रहा है कि वास्तव में सिलेबस है क्या, जिसके बारे में हमें जानना है। तो बहुत मेहनत करके 2-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता बहुत बढ़िया से जो है कि ढूंढ के इसको जो है कि मैंने बनाया है सिलेबस को, कि इन चीजों को हमें जो है कि कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे पास एक रोड मैप नहीं हो, एक जो है कि हमारे पास सिलेबस नहीं हो, जब रास्ते का नक्शा ही हमारे पास नहीं होगा, तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, और गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे तो फिर इतना सुनहरा मौका जो हमें मिला है, ये क्या होगा, व्यर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम जो है कि स्वास्थ्य
के निर्धारक और स्वास्थ्य, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा के जो बेसिक चीजें हैं उनको हम देखेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के निर्धारक क्या होते हैं, कितने लेवल पे होते हैं, उनकी क्या क्या चुनौतियां होती हैं, क्या क्या महत्व होता है ना, उनका क्या क्या रोल होता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें जो क्लास हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, पहले कंटेंट हम आपको कराएंगे, कंटेंट के बाद हर टॉपिक से हम कम 30 से 50 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, जो अलग अलग एग्जाम में या तो पूछा गया है या तो पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्लास को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उन सब में जो है कि इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये जो इतना सुनहरा अवसर आया है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में के वैकेंसी का, इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो है कि क्लास टुडे। उसके प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सारा सिलेबस जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।